हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिंदु गांव की रहने वाली एक चुलबुली लड़की थी, जिसका मिजाज बहुत ही खुशनुमा था। एक रोज वो सुबह के समय गांव के मंदिर में पूजा करके हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे कान्हा जी, ज्यादा कुछ की तो हम किसी से आशा रखते ही नहीं हैं। बस इतना चाहते हैं कि शादी के बाद हमें जो भी घर बार मिले एकदम चकाचक मिले। मतलब तो समझ ही रहे होंगे ना आप। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी सहेली चंचल भी मंदिर आती है और उसकी बातें सुनकर एक फूल उठाकर उसके सर पर मारते हुए कहती है, अरे पगली, अच्छा घर बार भगवान से मांगने पर नहीं, कर्म और किस्मत से मिलता है। ज्यादा भीख ना मांग भगवान से, समझी? तुम भी ना बीच प्रार्थना में ऐसी टपक पड़ती हो मानो अच्छे नाटक के सीन के बीच में विज्ञापन। और हम तो मांगेंगे, और इनसे नहीं मांगेंगे तो क्या तुमसे मांगेंगे? चंचल कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी मंदिर में आई एक औरत की साड़ी का पल्लू आरती की थाली पर लग जाता है, जिसमें जल रही ज्योत से उसके पल्लू में आग लग जाती है। तो पूरे मंदिर में सभी घबरा जाते हैं, लेकिन बिंदु हिम्मत से काम लेते हुए अपने लोटे का पानी डालकर उस आग को बुझाती है और कहती है, का हो काकी, जब साड़ी का पल्लू नहीं संभलता है तो काहे लपेटती हो ये साड़ी? वो तो भगवान की दया है जो बच गई तुम। का हो बिंदु, इतना काहे चीख रही हो? अरे इस उम्र में साड़ी ना पहने तो का घाघरा पहन कर मंदिर आए? बात करती है। अरे काकी, गुस्सा ना करो, गुस्से में बोल गई। आप पूजा करो और तू घर चल। तभी चंचल बिंदु को लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। शहर में रहने वाली मंजरी को अपने बेटे के लिए बिंदु की तस्वीर पसंद आती है और कुछ ही दिनों में वो अपने बेटे के साथ बिंदु को देखने के लिए गांव में आती है और उसके परिवार वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर देती है। बिंदु अपनी शादी से बहुत खुश थी। एक रोज वो अपनी माँ की साड़ियों की तय लगा रही थी, लेकिन वो परेशान हो जाती है। तभी उसकी सहेली चंचल वहाँ आती है और उस पर हंसते हुए कहती है, अरे क्यों इस सड़े से थोपड़े पर 12 बजा रखे हैं तूने? कुछ ही दिनों में दुल्हन बनने वाली है, तेरे चेहरे पर तो खुशी की लालिमा होनी चाहिए। हम यहाँ इस 6 मीटर के कपड़े को तय करने में मरे जा रहे हैं और तुम बत्ती सी दिखा रही हो। चलो मदद करो हमारी। पता नहीं माँ कैसे पहन लेती है पूरा दिन साड़ी। हम तो सोच के ही परेशान हो जाते हैं कि ब्याह के बाद हम कैसे पहनेंगे। तुझको क्या जरूरत है साड़ी पहनने की? अरे शहर में लोगों का पहनावा शादी से पहले और शादी के बाद भी एक जैसा ही होता है। अरे वो निमकी काकी की बेटी की शादी भी तो शहर में ही हुई है, वो तो कभी साड़ी पहने नजर नहीं आई, ऐसा काकी बताती है। सच में ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना माँ तो हमको साड़ी पहनना सीख ले का ताना ही देती रहती है। अब हम भी शहर की बहू होने वाले हैं तो वहीं का रहन सहन अपनाएंगे। हाँ, दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ बिंदु की माँ आ जाती है। तो दोनों बात करना बंद कर देती हैं और काम करने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और बिंदु की शादी का दिन आता है। पूरे विधि विधान के साथ बिंदु की शादी राकेश से होती है और अगले दिन वो विदा होकर गांव से शहर अपनी ससुराल जाती है और बिंदु के दिमाग में अपनी सहेली की साड़ी ना पहनने वाली बात बैठी हुई थी और अपनी मुंह दिखाई वाले दिन वो बढ़िया सा सूट पहनकर हॉल में आती है, जहां पड़ोस की सभी औरतें थी। तभी अपनी बहू को साड़ी की जगह सूट में देखकर मंजरी अपनी बहू के कान में धीरे से कहती है, बहू ये सूट क्यों पहना हुआ है तूने? क्यों सासू माँ, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा क्या? आप कहें तो मैं जीन्स और टी शर्ट पहन लूं? अरे ओ, ऐसे लाउड स्पीकर की तरह क्यों चिल्ला रही है? और तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे साथ? मंजरी अपनी बहू को बोल ही रही थी, तभी वहाँ मौजूद औरतों में से एक पड़ोसन कहती है, अरे मंजरी, क्या फुसफुसा रही है अपनी बहू के कानों में? रस्म नहीं होने वाली क्या? अरे कैसे बातें करती हो बहन, वो तो मैं बहू को कुछ समझा रही थी बस। अरे समझाना तो तुझे इससे पहले चाहिए था। वैसे एक बात तो बता, तूने अपनी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में पहनने के लिए कोई साड़ी नहीं दी क्या, जो ये सूट में ही चली आई? उससे पहले हमको ये बात बताइए कि आप हमारा मुंह देखने आई हैं कि हमारे कपड़े? बहू कैसे बात कर रही है बड़ों से तू? अपना मुंह बंद रख। वाह मंजरी,
गांव से तो तू बड़ी जहर बहू लाई है जो साड़ी ही नहीं पहनती। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। पड़ोसन की ऐसी बात सुनकर मंजरी अपनी बहू बिंदु को गुस्से से घूरने लगती है। तभी बिंदु मन में कहती है, ये शहर वाले लोग गांव के लोगों की तरह काहे बातें कर रहे हैं। हमें तो लगा कुछ भी पहन लेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। खैर, अब हम इन लोगों के कहने पे तो साड़ी पहनेंगे नहीं। मुंह दिखाई की रस्म तो जैसे तैसे हो जाती है और मंजरी भी नई नई आई बहू को ज्यादा नहीं सुनाती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मंजरी देखती है कि बिंदु कभी भी साड़ी नहीं पहनती और अपनी मर्जी का कुछ भी पहनकर घूमती है। एक रोज नाश्ते के समय बिंदु अपने पति राकेश की टी शर्ट और नीचे प्लाजो पहनकर खाना लेकर आती है। उसे ऐसे देखकर राकेश खांसते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े कोई चोरी कर ले गया क्या, जो मेरी टी शर्ट पहनकर घूम रही हो? अभी क्या बताएं, सारे कपड़े तो हमने भिगो दिए, तो नहाकर मजबूरी में आपकी टी शर्ट ही पहन ली। ऐसे ही मजबूरी से कभी मेरी साड़ी भी पहन लिया कर, पर नहीं, तूने तो साड़ी ना पहनने की कसम खाई हुई है। सासू माँ, सच कहे तो साड़ी लपेटने में हमको बहुत आलस आता है, और आप काहे इतना जोर दे रही हैं साड़ी को लेकर? क्योंकि मुझे लगा था गांव से बहू लाऊंगी तो सीधे पल्लू की साड़ी और घूंघट में रहेगी, मेरी हर बात सुनेगी, पर इनमें से तो कोई भी चीज नहीं हुई। हाय दैया, सासू माँ, अब तो गांव में भी लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं, शहर की तरह, और हम तो शहर ही में रहते हैं। फिर साड़ी पहने या ना पहने क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी तेरे पहनावे से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन साड़ी ना पहनने वाली कभी तो साड़ी पहना कर। हाँ बिंदु, मैंने भी तुम्हें साड़ी में कभी नहीं देखा, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी इस टी शर्ट से ज्यादा अच्छी तुम साड़ी में ही लगोगी। अपनी सास और पति की बातें सुनकर बिंदु अपना सर खुजलाने लगती है, जिससे मंजरी समझ जाती है कि बिंदु को उनकी कही बातों की कोई परवाह नहीं है। तो वो मन ही मन कहती है, चाहे जो हो जाए, इस साड़ी ना पहनने वाली को तो मैं अब साड़ी पहना कर ही दम लूंगी। 2 दिन बाद बिंदु शाम की चाय अपनी सास को देती है। तभी राकेश ऑफिस से घर आता है तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स देखकर बिंदु कहती है, क्या बात है जी, आप हमारे लिए कोई अच्छी ड्रेस लाए हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो माँ ने दीदी के घर भेजने के लिए कुछ साड़ियाँ मंगवाई थी, वही लाया हूँ। लो माँ। इतनी सारी साड़ियाँ सासू माँ? हाँ, अब तू तो पहनकर राजी है नहीं, तो मैंने सोचा अपनी बेटी के ससुराल जाऊंगी तो उसके लिए कुछ अपनी पसंद की साड़ियाँ ले जाऊं। वो बहुत खुश होगी इन्हें देखकर। अपनी सास के हाथ में इतनी सारी साड़ियाँ देखकर बिंदु को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपनी माँ की साड़ियों को तय किया करती थी, और एकदम से वो अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक बैग निकालती है जिसमें 5 बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थी, और उन्हें हाथ लगाते हुए बिंदु कहती है, हमारी माँ ने भी हमको ये साड़ियाँ कितने प्यार से विदाई के समय दी थी, लेकिन हम इनको पहनना तो दूर, एक बार अच्छे से देखे भी नहीं। माँ के प्यार के खातिर हमको इनमें से एक साड़ी तो एक बार पहनना ही चाहिए। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। तो दरवाजे पर खड़ी उसकी सास उसकी ये बातें सुन लेती है और अंदर आकर उसके आंसू पोंछते हुए उसे साड़ी पहनाने में मदद करती है। कुछ देर में मंजरी उसे अच्छे से साड़ी पहना देती है तो बिंदु खुद को शीशे में देखकर चौंकते हुए कहती है, हाय दैया, हम कितनी सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह, है ना सासू माँ? ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन देख कितनी अच्छी लगती है तू साड़ी में। हाँ, सही कहा आपने सासू माँ। हमारी एक फोटो खींचकर हमारी माँ को भेज दीजिए ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक शर्त पर कि तू रोज ना सही पर कभी कभी तो साड़ी पहन ही लिया करेगी। हाँ हाँ, मंजूर है सासू माँ। इस तरह मंजरी की साड़ी ना पहनने वाली बहू अब कभी कभी साड़ी पहनना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।